दोस्तों एसआईआर सर्वे के अंतर्गत सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कराना है। सभी कैटेगरी के मतदाताओं का गणना प्रपत्र अलग तरीके से भरा जाएगा। 4 कैटेगरी में यहाँ पर मतदाताओं को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर पहली स्थिति आती है कि जो मतदाता 2025 में है और 2002 या 3 में भी दर्ज है वो ए कैटेगरी का मतदाता है। उसका फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जिसके रिश्तेदार का नाम है उसका भी आप भर देंगे। लेकिन जो मतदाता 2025 में दर्ज है और 2002 और 2003 में ना तो उसके माता पिता का नाम है, ना दादा दादी का है और ना ही किसी रिश्तेदार का नाम उसका दर्ज है, तो उसका गणना प्रपत्र आपको किस तरह से भरना है पूरी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सभी कैटेगरीज के मतदाताओं का किस प्रकार आपको भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार की यूजफुल अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रथम स्थिति हमारे पास क्या थी। मतदाता यदि 2025 और 2003 या 2 में दर्ज है और कोई रिश्तेदार भी 2003 की सूची में दर्ज है, ऐसी स्थिति में उसका गणना प्रपत्र आपको कैसे भरना है देख लीजिए। ये सारी डिटेल्स आपको प्रिंटेड मिलेगी, फोटो चिपका हुआ मिलेगा। वर्तमान फोटो आपको चिपकाना है, जन्म तिथि आपको भरनी है, आधार संख्या मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर आपको अनिवार्य रूप से भरने हैं, पिता का नाम आपको लिखना है, माता का नाम आपको लिखना है। इपिक नंबर उपलब्ध नहीं है तो एनए आप लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल। इसके बाद माता का इपिक नंबर भी उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर एनए आपको इस प्रकार से लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है, DDMMYY में। उसके बाद पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, ऊपर जिसकी डिटेल आप भर रहे हैं यदि वो पत्नी है तो उसके पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और उसके इपिक नंबर आपको यहाँ पर लिख देने। तो ये थी पहली प्रोसेस। ये सभी मतदाताओं की आपको भरनी होगी, चाहे वो ए कैटेगरी का हो, बी सी डी किसी भी कैटेगरी का वो हो। ये सारी डिटेल्स तो आपको प्रत्येक मतदाता की भरनी है। जिसका नाम यहाँ पर है उसी की ये डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। क्लियर रखिए, जिसका नाम यहाँ पर है उसी की डिटेल ये आपको यहाँ पर भरनी है। अब देखिए दोस्तों, 2003 की वोटर लिस्ट में है तब आपको ये भरना है, यानी कि 2002 और 2003 की लिस्ट में वो मतदाता है जिसकी हमने ऊपर डिटेल भरी है तो वो ए कैटेगरी का मतदाता हो जाता है। तब आपको ये डिटेल उसके भरनी है, उसी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इपिक नंबर 2002 की आपको यहाँ पर उसके लिखने होंगे। रिश्तेदार के नाम में उसके पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, रिश्ता पिता लिखना है, जिला 2002 का, राज्य 2002 का और विधानसभा क्षेत्र भी 2002 का आपको लिखना है। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या इस प्रकार से आपको लिख देनी है, भाग संख्या लिख देनी है और 2003 की सूची या 2 की सूची में जो उसकी क्रम संख्या है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। क्लियर है, ए कैटेगरी का मतदाता है, 2003 की वोटर लिस्ट में है, तब आपको ये भरना है। और ये वाला कॉलम उसके बिल्कुल खाली रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, इसको ब्लैंक बिल्कुल छोड़ देना। ए कैटेगरी का है, 2003 की लिस्ट में, तब आपको ये भरना है और इसको आपको खाली छोड़ना है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तब पिता, माता, दादा, दादी इन चारों में से किसी एक की आपको यहाँ पर डिटेल भरनी होगी और ये वाला पूरा कॉलम खाली आ जाएगा। ए कैटेगरी का है, बी सी डी किसी भी कैटेगरी का है तो उसके पेरेंट्स का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। पेरेंट्स में आप देख लीजिए, माता पिता, दादा दादी इन चारों में से कोई एक की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। फॉर एग्जाम्पल पिता की डिटेल में आपको यहाँ पर भरकर दिखा देता हूँ। नाम यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है। इपिक नंबर यदि 2002 की लिस्ट की आपके पास मौजूद है, वो लिस्ट आपको मिल गई है तो इपिक नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। रिश्तेदार के नाम में इसके पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी इसके पिताजी का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। रिश्ता आपको यहाँ पर पिता लिखना है, जिला लिख देना है 2002 का, राज्य लिख देना है और विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। 2003 या 2002 का जो भी विधानसभा था वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। वर्तमान 2025 का दर्ज नहीं करना है। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको खाली यहाँ पर लिखनी है, भाग संख्या लिख देनी है और क्रम संख्या, ये तीनों चीज़ें भी 2002 या 3 की ही आपको लिखनी है, वर्तमान की नहीं लिखनी है। तो दोस्तों 2 स्थितियां तो हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। 2003 की या 2 की वोटर लिस्ट में वोटर स्वयं मौजूद था, उपलब्ध था, तो ये वाला कॉलम उसको भरना है, वो ए कैटेगरी का वोटर है। और 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नहीं है लेकिन उसके रिश्तेदार का नाम है, तब उसको ये वाला भरना है और ये वाली उसका खाली रहेगा। तो ये 2 स्थितियां तो हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, मतदाता 2025 में है लेकिन 2003 में नहीं है और कोई रिश्तेदार भी 2003 की सूची में दर्ज नहीं है।
ये स्थिति बहुत सारे मतदाताओं के साथ आ रही है, बहुत सारे बीएलओ का भी ये कमेंट आया था। तो इस प्रपत्र को किस प्रकार भरना है वो आप देख लीजिए ध्यान से। अब ऐसे मतदाताओं के ये वाली डिटेल तो आपको फिलअप कर देनी है, नाम, जन्म तिथि, ये तो सभी मतदाताओं की आपको फिलअप करनी है। नीचे वाले दोनों कॉलम है जो आप देख लीजिए किस प्रकार भरने हैं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण है और पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, तो यदि मतदाता खुद एक कैटेगरी का है तब इसको भरेगा, और रिश्तेदार का नाम यदि उसके किसी का है, माता पिता दादा दादी में से, तब इसको भरेगा। अब अगर स्थिति ऐसी आ जाती है ना तो खुद का नाम है ना माता पिता दादा दादी किसी का नाम नहीं है, तो बिल्कुल ये दोनों उसको खाली रखने हैं, इनमें कुछ नहीं भरना है, केवल नीचे उसको साइन करने हैं। इस स्थान पर मतदाता को साइन कर देने हैं, बीएलओ को यहाँ पर साइन करने हैं और इसको एज इट इज खाली छोड़कर अपलोड कर देना है। पॉसिबिलिटी है कि उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा। ईसीआई की ओर से उसको एक लीगल नोटिस जारी किया जाएगा कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो 3 दस्तावेज देकर आप अपना नाम वापस जुड़वा लीजिए। 11 दस्तावेजों की सूची दी गई है, उन दस्तावेजों में से उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, माता पिता का देना होगा, स्वयं का देना होगा और उसका नाम वापस से ऐड हो जाएगा। 6 नंबर फॉर्म उसको भरना होगा। लेकिन यदि वो माता पिता दादा दादी किसी भी रिलेटिव की डिटेल्स नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम आना संभव नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन एडेड नहीं हो पाएगा और उसका नाम भी ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा। दोबारा फॉर्म नंबर 6 भरेगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं, उसके बाद ही उसका नाम वापस से जुड़ पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उन वोटर्स के लिए है जिनके दादा दादी माता पिता किसी भी लीगल पेरेंट्स का नाम 2002 या 3 में नहीं है, राज्य शिफ्ट किया है उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट किया है, तो इस स्थिति में हो सकता है उनका नाम इधर उधर हो गया हो, तो वो लोग बाद में लीगल डॉक्यूमेंट्स देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पर। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर भी यदि कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।